श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जून 2023 का ये महीना किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, इस प्रकार की स्थिति इस महीने में बनेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आप जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे और आपको समझ आएगा कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा और बुध आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव से वृषभ राशि में बुध गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त फिर 24 जून 2023 को बुध का दूसरा राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सप्तम भाव में स्वराशिगत हो जाएंगे। यहाँ पे भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। 15 जून 2023 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में चला जाएंगे। फिर 24 जून 2023 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पर बनेगा और जब बुध आपके छठे भाव में रहेंगे तब भी यहाँ पे 15 जून 2023 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, 7 जून 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक। और दूसरा बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा 24 जून 2023 के बाद। शुक्र और मंगल एक साथ आपके अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल यहाँ पे नीच अवस्था के रहेंगे। केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे और गुरु राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पे गुरु राहु एक साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल नाम का भी योग बनेगा और राहु थोड़ा नेगेटिव परिणाम देंगे गुरु के साथ मिलकर के और गुरु यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि वो मेष राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति इस महीने बन रही है। मित्रों, पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, उसको अब कम करने की आवश्यकता है और ये महीना ज़रूर उसमें कमी लाएगा, क्योंकि इस महीने एक तो बुध से भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनता है, दूसरा मंगल से विपरीत नाम का राजयोग बनता है, तीसरा गुरु का पंचम भाव में होना, शनि का अपनी राशि में होना। इस टाइम में ग्रहों की जो युति और ग्रहों की जो स्थिति है वो पूर्णतः आपके पक्ष में दिख रही है। हालांकि यहाँ पे मंगल नीच के भी हैं, गुरु राहु की एक साथ युति भी है, तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी, जैसे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो सकती है अपने प्रियतम को लेकर के। परिवार में इस कारण से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या किसी इंसान से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक हिम्मत, हौसला आएगा। और इस समय में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो प्रियतम हैं वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, वो इमोशनली कनेक्ट होंगे आपके साथ। जो ईगो क्लेश है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त होगी। और अगर फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक भी इस समय में ज़रूर करेंगे। और विशेषकर 24 जून 2023 से जो समय प्रारंभ होगा आपके जीवन में, तो इसमें बदलाव पूर्णतः दिखता नज़र आ रहा है। मैंने जैसे कहा आपको कि मिसअंडरस्टैंडिंग वो समाप्त होगी और इस समय में आप देखेंगे
आपके प्रियतम खुद से बातचीत करने का प्रस्ताव आपको रखेंगे, चाहे वो फोनिकली बातचीत हो या सोशल मीडिया के माध्यम से टेक्स्ट करके बातचीत हो या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से बातचीत हो। तो ऐसे में इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जिन लोगों के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़ा, ये खटपट अभी चल रहा है या आपके प्रियतम आपकी बातों को मान नहीं रहे हैं, आप कोशिश करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, तो ऐसे में ये देखेंगे मित्रों कि आप इस समय में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और इस समय में आपके प्रियतम बहुत लॉयल और जैसे शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन था उस प्रकार से आपका प्रेम जीवन फिर से हो जाएगा। और ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप निश्चित रूप से 24 जून 2023 के बाद होगा। इसके अलावा मित्रों इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आई है, आपके जीवन में समस्या आई है, तो उस थर्ड पार्टी का जाना भी तय माना जाएगा 19 जून 2023 के बाद, क्योंकि 19 जून 2023 के बाद अगर देखा जाए तो ऐसे में जो ये शनि वक्री होंगे 17 के बाद, तो थर्ड पार्टी का जो विचार है आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करने को लेकर के या उनको एक अपनी लालसा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। और स्वाभाविक है जब थर्ड पार्टी चला जाएगी तो आपके प्रियतम का जो झुकाव होगा, उनका जो सोच होगी वो आपकी तरफ ज़्यादा होगी और फिर से वो कहीं ना कहीं आपके प्रति प्रेम दर्शाएंगे और आपसे मिन्नत कर सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं कि उनसे गलती हो गई, इसीलिए वो दूरी बना चुके। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके परिवार वाले हैं, उनके कैरियर या उनकी एजुकेशन को लेकर के वो बार बार आपको बताते हैं कि अब मैं अपने काम में फोकस करना चाहता हूँ, अब वो अपने कार्यों में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी विचार उनके हट जाएंगे और आपके साथ भी वो बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो अपने कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। वही इस समय में सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रस्ताव उनको मिल सकते हैं और विशेषकर 11 जून 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद सिंगल लोगों को प्रस्ताव मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं सिंगल अगर आप हैं तो आपको जो प्रस्ताव मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप देखेंगे मित्रों कि इस टाइम में आपकी उनके साथ बातचीत चलेगी। शुरुआती समय जो रहेगा वो एक मित्रता के नाते बढ़ेगा आगे और फिर धीरे धीरे आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ख्याल आपको ये रखना होगा, एक तो गुस्से से बचना होगा, दूसरा अपने व्यवहार आचरण को अच्छा बना करके रखें और तीसरा उस व्यक्ति पे ज़्यादा विश्वास भरोसा शुरू के टाइम में बिल्कुल भी ना करें। 1.5-2-3 महीने तक आप ऐसे ही मित्रता वाला व्यवहार रखें, मित्र बन के आप रहें आगे और उसके बाद बातचीत जब अच्छे से हो जाए आप दोनों के बीच में, चीज़ें समझ में आ जाएं, परिवार को लेकर के आप समझ जाएं, तो फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए उचित और अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल कर के फिर धोखा विश्वासघात आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका किसी भी तरह का कोई मन नहीं है कि कोई विश्वासघात या धोखा आपको मिले। ये प्रस्ताव मित्रों आपको अपनी ऑफिस से मिल सकता है, आप जहाँ पे बिजनेस करते हैं वहाँ पे किसी से मिल सकता है, या आप कहीं पे टूर ट्रेवल करते हैं वहाँ से कोई मिल सकता है, ऑनलाइन माध्यम से या किसी रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में लव मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा उपार हैं और आप देखेंगे यदि आपके पार्टनर, आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं लव मैरिज को लेकर के, तो इस समय में वो ज़रूर मानेंगे और ये डेट रहेगी 17 जून 2023 के बाद। 17 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके प्रियतम आपकी बातों को मानेंगे, लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, उनके मन में जो विचार आपको लेकर के आ रहे हैं कि
वो अब नहीं मान रहे हैं या टाल रहे हैं बातों को, या ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो इस बार ज़रूर मानेंगे जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो। और मित्रों, अगर उनके परिजन या फिर अपने परिजन नहीं मान रहे हैं आपके, तो ऐसे में वो लोग भी ज़रूर मानेंगे और सर्वसम्मति से ये विवाह हो जाएगा। अब आपको इसकी तैयारी पूर्णतः करनी चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव यहाँ पे आएंगे और बातचीत अच्छे से होने की संभावना बनी हुई है। पहले जो दिक्कत आपको आती थी आपकी, क्योंकि एज भी अब बढ़ती जा रही है और एज के साथ साथ आपको चिंता भी हो रही है, विवाह को लेकर के कम प्रस्ताव आ रहे हैं, तो ऐसे में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव 9 जून 2023 के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बातचीत वहाँ पे होगी जहाँ पे आपका रिश्ता पक्का होगा, फाइनल होगा, और ऐसे में इस महीने के अंत तक रोका अथवा एंगेजमेंट या फिर अगले महीने में रोका एंगेजमेंट हो सकती है, और जल्द ही 1.5-2-3 महीने के बाद आपका शादी भी हो सकता है। ऐसे योग बनते नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों का पहले रोका अथवा एंगेजमेंट हो चुकी थी किंतु किसी कारणवश टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, जिनके साथ रोका या एंगेजमेंट टूटी थी, वहाँ पे वो एक बार प्रयास कर सकते हैं। संभावनाएं हैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बातचीत आगे बढ़ के वहाँ पे चीज़ें सही हो सकती हैं। इसके अलावा ये समय मैरिड लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, जो परेशानी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तकलीफ़ इस समय में है, और एक दूसरे को लेकर के आप लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान आप रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, तो इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। विशेषकर क्योंकि गुरु और राहु की एक साथ युति होने से गुरु चंडाल योग भी जो बन रहा है, तो ये मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा ना करें, बेती बातों को लेकर के भी आप किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा आपका, और अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो 25 जून 2023 के पहले आपके पास फिर से वो आएंगे, और हस्बैंड का कोऑपरेट भी आपको अच्छा मिलेगा, वो भी कोऑपरेट करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ पहले जैसे लड़ाई झगड़ा होता था उसमें पूर्णता कमी आएगी। वही अगर डिवोर्स आपका कहीं पर चल रहा है शादी को लेकर के, तो उसका अगर कोई निर्णय 30 जून 2023 से पहले आता है तो पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। वही ये समय डिवोर्स का केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में रिज़ल्ट आता हुआ देखेंगे, और ये 28 जून 2030 तक अगर रिज़ल्ट आता है तो पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु लव राशिफल जून 2023 का पूरा विश्लेषण करके। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है या परेशानी है और आप चाहते हैं कि उसका निष्कर्ष निकले, उसका हल निकले, क्योंकि ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जनरल प्रेडिक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं, और व्यक्तिगत विश्लेषण अगर आप करवाते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। अगर ये सही से मालूम नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपका जीवन आगे कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप में किसी तरह की दिक्कत अथवा समस्या आ रही है तो वो कैसे रहेगा। कुल मिलाकर के अभी किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं तो ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम विस्तार से और बहुत अच्छे से विश्लेषण करके आपको जानकारी प्रदान करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जब आप हमारे यहाँ कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप एक सुरक्षित जगह पे, बहुत सही जगह पे आप संपर्क करेंगे।
किसी भी तरह की हमारे आपस में जो बातचीत होगी वो बाहर नहीं जाएगी। और अगर आप कोई फ़ोटोज़ भेजते हैं या अपनी डिटेल भेजते हैं तो वो किसी तरह से असुरक्षित नहीं होगी, पूर्णतः सुरक्षित होगी और आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का पूर्णतः ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।